जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज टाटा ग्रुप से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टाटा टेक्नोलॉजी, जो आईपीओ आने के बाद में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। लगभग टॉप से 25% डिस्काउंट में मेजर सपोर्ट के पास में कोई भी मतलब ऐसा सपोर्ट पहले का नहीं है। इसमें एक अगर अपने को बाइंग करनी है तो कौन से लेवल के पे बाइंग कर सकते हैं, कौन सी बाइंग कैंडल स्टिक पैटर्न बननी चाहिए, कहाँ पर बननी चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले कैंपस शेयर के बारे में, टीसीएस के क्वार्टरली 4 रिजल्ट के बारे में, सुमितोमो केमिकल के बारे में, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस किया। अब स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, अकोमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा टेक्नोलॉजी का वीकली डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये आईपीओ आया था। आईपीओ आप देख सकते हो कि आईपीओ नवंबर 2023 में आईपीओ आया। आईपीओ आने के बाद में लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है, लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि इसके डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में अपन जानेंगे कि देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होता है। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप, और बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। तो कहने का मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो एकदम इसको ब्रेक करना चाहिए। एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी इस लेवल पे बन सकती है। कौन से लेवल है? 1160 के लगभग, 1160 के लगभग प्राइस सस्टेन करती है, तब इसमें ट्रेंड चेंज हो सकता है। अदरवाइज इसमें कोई भी ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले हमने एक बार जब आईपीओ आया तो उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो लेवल था क्या कि हमें मंथली टाइम फ्रेम। अब अगर मान लीजिए इसको ब्रेक नहीं करता है तो कोई पहले देख सकते हो आप कि पहले का कोई भी सपोर्ट है नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले का कोई सपोर्ट नहीं है। ये एक सेलिंग टीआरसीपी बना है मंथली टाइम फ्रेम में, उसके बाद में गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है कि अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी बनता है, जो भी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, ग्रेव स्टोन डोजी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके देख सकते हो कि वो कौन सी बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न है और सेलिंग टीआरसीपी कौन सी है। तो उसमें अपने को पता चल सकता है कि यहाँ से अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी बनता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। इससे पहले अपन आगे इसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसके बिजनेस मॉडल पर नजर डालते हैं, इसके फंडामेंटल भी देखते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए दोस्तों, इसका बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो टाटा ग्रुप से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, मतलब टाटा ग्रुप से रिलेटेड है बिजनेस। और इसमें ये जो आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड है, अपनी ये अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। एक तो ऑटो सेक्टर को ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है, इंडस्ट्रीज हेवी मशीनरी होती है उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, एरोस्पेस होते हैं एरोस्पेस उसमें अपनी ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो ऑटो सेक्टर में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, इंजीनियर्स किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ऑटो सेक्टर में देखें तो ये देखिए, ऑटो सेक्टर में जो भी अपने इसका फंक्शनिंग होता है, ठीक है, मतलब डिजाइन में कोई ऑटो सेक्टर की डिजाइन मान लीजिए, या उसको चलाने के लिए स्टीयरिंग का या बहुत सब अलग अलग गियर होते हैं, उनका जो भी इसमें देखिए वी हेल्प ऑटो डिजाइन इंजन, ठीक है, इंजन, बाद में वैलिडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द गियर्स शेपर मोर देन सुटेबल वर्ड। इस तरह के जो मतलब के गाड़ी के अंदर जो भी फंक्शन आते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो इसके बाद में अपन देख लेते हैं कि इसमें ऑटो सेक्टर के इंडस्ट्रीज, ऑटो हेवी इंडस्ट्रीज मशीनरी, जो हेवी इंडस्ट्रीज होती है, जो माइनिंग में याद इंडस्ट्रीज में यूज में की जाती है बड़ी बड़ी में, तो उसका भी ये इसको मतलब हेल्प करती है। किस तरह से? देखिए, ये माइंस में बड़े बड़े ट्रोलेज होते हैं जो मतलब के माल को ट्रांसपोर्ट को मतलब यहाँ से लोड अनलोड किया जाता है, तो उस तरह के ये इसमें भी ये हेल्प करती है। और फिर बाद में ये इस तरह के ऑटो सेक्टर के जो बड़े बड़े होते हैं उनको डिज़ाइन में तैयार करने में मतलब हेल्प करती है। और बाद में है एरोस्पेस में भी इस तरह की होती है। एरोस्पेस में दे वी वर्क विद लीडिंग एरोस्पेस बिजनेस टू द रियलाइज एंड विजन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, फिर दे टुडे वी आर द टुमारो, ये मतलब इस तरह की एयर ट्रेवल एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी इसका फंक्शनिंग होता है, केबिन देखिए, केबिन इंटीरियर है, इंजन सपोर्टेड है, इस तरह के वो एयर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल को उसको रिपेयर भी कर सकते हैं और हॉल भी कर सकते हैं। तो उन 3 इंडस्ट्रीज़ के जो बिजनेस मॉडल है उनको ये प्रोडक्ट को उसको उनके फंक्शन में डिज़ाइन भी तैयार करती है, उसको हेल्प भी करती है। तो ये टाटा ग्रुप का बिजनेस मॉडल है, इस तरह का बिजनेस मॉडल है। अब देखिए, इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 43,123 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1063 करंट प्राइस है। हाई गया है इसका देखिए 14,000 और 1020 इसका लो गया है। स्टॉक भी है 69 है, आरओसी इसका 28 है और आरओई इसका 23% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो इस तरह का इसका ये
अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि मार्केट में आने के बाद में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, तो क्या रीजन हो सकता है। देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं कि देखिए दिसंबर, जनवरी और लास्ट का दिसंबर का है। तो इसमें अपन देख लेते हैं, देखो दो देख लेते हैं ना, सितंबर और दिसंबर का। 1269 था, बाद में 1289 हो गया, बाद में एक्सपर्टाइज इसका एक्सपेंस का बात करें तो 1055 है, बाद में 1053 है। तो इसमें देखो 214 है, बाद में 237 है। तो इसमें बढ़ के आया थोड़ा इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 160 था, 170 है। तो इसका ये बढ़ के आया, मतलब इसमें क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है कह सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर, इसका बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल में कितना 81 करोड़ का है। फिर बाद में इसका देखिए बोरोइंग की बात करें तो 2772 है, सॉरी रिजर्व 2772 है। बोरिंग कर्जा इसके पास 260 है। तो इस तरह का ये लाइबिलिटीज और असेट में आ गए। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो 55% है, एफआईज की 2%, डीआईज की 2% है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 40% के लगभग है। 10 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इस तरह की होल्डिंग है। तो अगर इसके बिजनेस मॉडल पर नजर डाली जाए तो बिजनेस मॉडल इसका देखिए बहुत शानदार बिजनेस मॉडल है और अलग अलग इंडस्ट्रीज को सबको कवर कर रखा है। फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल ठीक है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं। अब लेकिन एक बार मार्केट में गिरावट मतलब मार्केट में ज़्यादा कोई गिरावट नहीं थी इसमें, लेकिन इस स्टॉक में आया तो ट्रेंड डाउन थोड़ा सी चल रहा है। तो अगर ये कहाँ से रिवर्स हो सकता है उसको अपने को समझना है। उसको देखिए अभी इसका कोई पहले का सपोर्ट नहीं है। जैसे कोई स्टॉक में पहले का सपोर्ट होता है तो हम जान सकते हैं कि यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसका कोई भी ट्रेंड का मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो कोई भी सपोर्ट नहीं है। अब इसमें एक ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब इसमें, अब देखो ये तो अभी बन रहा है, हम बात कर रहे हैं 15 अप्रैल को, तो यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप का बन रहा है। अगर यहाँ पर जो भी अपनी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तब इसमें रिस्क लिया जा सकता है। नहीं तो दोस्तों जिस तरह से क्लीन साइंस है और भी स्टॉक है जहाँ पर मतलब कि इसमें कई स्टॉकों में जैसे आप केमिकल के स्टॉक देखिए तो आईपीओ आने के बाद में लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। एपीएस माइंड में भी गिरावट दी है, लेटेंट व्यू में जो आईटी सेक्टर का स्टॉक था उसमें भी गिरावट दिखाई दे रही थी। तो इस तरह के अपने को स्टॉक को ध्यान रखना है। इसमें मंथली टाइम फ्रेम में देखो सेलिंग टीआरसीपी बन रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तब भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। लेवल कहाँ तक है, कोई भी नीचे का लेवल है नहीं। और दूसरा ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी एक बार 1160 के ऊपर ब्रेक करेगा तभी सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो इसमें सस्टेन हो। अब इसमें थोड़ा सी अपन देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम एक आरएसआई को देखिए, जो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है वो क्या रियल में एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है या वीक दिखाई दे रहा है, उसको अपन समझ लेते हैं। वो अपन आरएसआई के थ्रू देख सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, एक सेकंड, आरएसआई ये देख लेते हैं। आरएसआई में ये देखिए, आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई देखो ये इस तरह का, एक सेकंड, ये डाउन चल रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मतलब जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड वो वीक, तो मतलब कि वीक दिखाई दे रहा है। लेकिन आरएसआई को देख के कभी भी अपने को इन्वेस्टमेंट या कुछ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस एक्शन मतलब जो प्राइस में बाई और सेलर में जो भी फाइट चलती है उनमें जो कैंडल स्टिक जनरेट होती है उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो कोई भी प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तब उसमें बाइंग करेंगे, नहीं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं और बाद में अपन जिस तरह से ब्रेकआउट होगा तो आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल अच्छा है, बहुत ही शानदार है, लेकिन अपने को लेवल को इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अपने को बाइंग कर सकते हैं, कहाँ से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो और आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।